लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फास्ट फॉरवर्ड मोड में काम कर रहे हैं। जितने भी रुके हुए काम हैं वो पूरे हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की ही हो रही है, चाहे वो नतीजों की चर्चा हो या फिर योगी आदित्यनाथ के नए अंदाज की। लोकसभा चुनाव हो गए और अब योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद के लिए नया टारगेट मानो सेट कर लिया। उन्होंने सेट किया हुआ है, मान लीजिए टारगेट, यूपी को नंबर 1 राज्य बनाकर छोड़ेंगे। हर तरह के माफिया पर लगाम लगाना, लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना, अटके हुए प्रोजेक्ट्स पूरे करना और जनता की तकलीफ को दूर करना। और इन टारगेट्स को पूरा करने के लिए सीएम योगी जिस स्पीड से काम कर रहे हैं ना, वो भी दिख रहा है लोगों को। सीएम योगी जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं लोकसभा चुनाव के बाद, उसमें जरा भी कमी नहीं आई। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सही है वो करने से योगी आदित्यनाथ पीछे नहीं हटते। चाहे उस पर राजनीति हो, विरोध हो, जो आरोप लगे, आदित्यनाथ को, सीएम योगी आदित्यनाथ को फर्क नहीं पड़ता बॉस। आप खुद देखिए, लखनऊ का अकबर नगर जो सालों से अतिक्रमण करके बसाया गया था, जिसे खाली करवाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ खाली करवाया बल्कि पूरी तरह से सपाट कर दिया। सीएम योगी का खुला निर्देश है कि चाहे जिस तरह का माफिया हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटना है। अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि योगी का बुलडोजर प्रयागराज में गरज उठा। प्रयागराज के पूरा मुफ्ती इलाके में माफिया अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब का आलीशान मकान है। इस मकान को मिट्टी में मिला दिया गया है। तस्वीरें देखिए। जो लोग सोच रहे हैं कि लखनऊ में सिर्फ बुलडोजर चला, माफिया अतीक के रिश्तेदारों पर भी, उनके घरों पर भी बुलडोजर चल गया है। माफिया अतीक और अशरफ तो पहले ही ऊपर जा चुके हैं, अब अतीक की क्राइम फैमिली के मेंबर्स के खिलाफ एक्शन हो रहा है। जैनब फातिमा उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी है और फिलहाल फरार है। उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। फरार होने से पहले जैनब फातिमा इसी मकान में रहा करती थी। अशरफ की पत्नी जैनब के इस मकान को आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने बुलडोजर से गिरा दिया। इस मकान के अलावा भी प्रयागराज में माफिया अतीक के परिवार की कई संपत्तियां हैं जो अवैध तरीके से बनाई गई थी, उन पर भी बुलडोजर चल सकता है, बताया जा रहा है। यानी योगी का बुलडोजर न्याय करने के लिए आगे बढ़ रहा है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर करे या माफिया राज को खत्म करने के लिए। प्रयागराज में माफिया अतीक और उसका परिवार किस दबंगई के साथ रहता था, उसकी मिसाल है यह घर जिसे अब गिरा दिया गया। जैनब फातिमा के इस आलीशान मकान की कहानी भी आपको बताता हूं। दरअसल जैनब फातिमा का मकान यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ था। जैनब ने मकान को अपने चचेरे भाई फैजी के नाम पर बनवाया। जैनब का चचेरा भाई फैजी भारत में रहता ही नहीं है, वो सऊदी अरब में रहता है। 1200 स्क्वायर फीट में बने मकान की कीमत 5 करोड़ रुपए। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने जैनब के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की 50 करोड़ की जमीन हथियाने का आरोप लगाया था। तो जो लोग अतीक और अशरफ का धर्म देखकर उसके साथ खड़े हो गए कि नहीं नहीं ये क्रिमिनल कहां, ये तो अपना मुसलमान भाई है, वो देखिए उसने क्या किया, वक्फ की जमीन हड़प के वहां घर बना लिया 5 करोड़ का। इनको नहीं समझ में आया कि वक्फ की जमीन नहीं हड़पनी चाहिए। अतीक और उसका पूरा परिवार इसी तरह से प्रयागराज में जमीनों पर कब्जा करता था और इसके बारे में वहां के बच्चे को पता था, लेकिन कभी कोई एक्शन ही नहीं हुआ। कौन करेगा? योगी सरकार में जब यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने शिकायत दर्ज कराई, तब उस पर सुनवाई भी हुई और एक्शन भी हो रहा है। योगी आदित्यनाथ पूरे उत्तर प्रदेश में भूमाफिया के खिलाफ जैसे अभियान छेड़े हुए हैं। प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन के साथ ही गोरखपुर में भी लैंड माफिया को साफ किया जा रहा है। कोई ये सोचे कि अरे गोरखपुर में कहां होगा, वो तो योगी जी का इलाका है, वहां तो छोड़ देंगे। अरे बॉस, गोरखपुर में भी चल रहा है। गोरखपुर में 2500 स्क्वायर फीट जमीन को भूमाफिया के कब्जे से छुड़ाया गया। इस जमीन पर जो निर्माण किया गया था उसे गिरा दिया गया। जमीन की कीमत करीब 30 करोड़ रुपए। गोरखपुर में इसी तरह से जितनी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है उन सबको खाली कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि जहां भी माफिया सक्रिय होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और इस कार्रवाई में किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। एक बार जयवीर सिंह को सुनिए, फिर बताऊंगा कि यूपी में अतिक्रमण हटाओ अभियान का अगला टारगेट क्या है। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय के जो भी आदेश निर्देश हैं उसका अक्षर से हम पालन करेंगे। जो भी अवैध कब्जेदारक हैं, माफिया हैं, जमीन माफिया, भू माफिया हैं, चाहे कितना ही बड़ा हो, सरकार बख्शने वाली नहीं है। कोई भी उसमें पक्षपात भी नहीं होगा, गरीब अमीर का भेदभाव नहीं होगा, कौन पॉलिटिकली कहाँ जुड़ा है इसका भी कोई भेदभाव नहीं होगा।
कौन किस धर्म मजहब का, इसका भी भेदभाव नहीं होगा। यूपी में अवैध अतिक्रमण पर एक बड़ी समस्या है और इसमें कई माफिया शामिल हैं। अब इनके खिलाफ सीएम योगी ने अभियान छेड़ दिया। लखनऊ का अकबर नगर सबसे बड़ा उदाहरण है और अब अगला नंबर रहीम नगर का है। रहीम नगर भी कुकरैल नदी के किनारे अतिक्रमण करके बना है। कुकरैल रिवर फ्रंट में एक रुकावट रहीम नगर का अतिक्रमण भी है। यहां पर सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा करके निर्माण किया गया, जिसे अब गिराया जा सकता है। रहीम नगर के साथ अबरार नगर में भी अवैध कब्जे के खिलाफ एक्शन हो सकता है। सिंचाई विभाग की टीम सर्वे कर चुकी है बॉस, और जल्दी ही लखनऊ विकास प्राधिकरण को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इन दोनों ही इलाकों में जमकर सरकारी जमीन का अतिक्रमण हुआ। सर्वे रिपोर्ट के बाद दोनों इलाकों में बुलडोजर गरज सकता है। रहीम नगर से यह रिपोर्ट देखिए, फिर सीएम योगी पर लग रहे एक तरफा बुलडोजर एक्शन की सच्चाई भी बताऊंगा। योगी सरकार का अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान थमेगा नहीं, बल्कि लगातार चलता रहेगा। कुकरैल रिवर फ्रंट परियोजना के दायरे में कुछ और कॉलोनी भी आ रही हैं जो कि अवैध रूप से बसाई गई थी, उन सब पर बुलडोजर चलेगा। इस वक्त मैं रहीम नगर इलाके में मौजूद हूं। कुकरैल नदी के आसपास ये पूरे इलाके को बसा लिया गया था। जरा अगर इधर से देखें तो ये देखिए नदी जो नाले की शक्ल में कई सालों से यहां पर है, कितनी गंदगी इसमें भरी पड़ी है। अगर राज्य सरकार चाहती है कि ये अपने पुराने स्वरूप में बहाल हो जाए तो क्या गलत है, और अगर अवैध अतिक्रमण से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार अभियान चला रही है तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए। तो ये इस पूरे इलाके का सर्वे एक बार हो चुका है, दोबारा एलडी के अफसर यहां पर पहुंचे हुए हैं, वो सर्वे कर रहे हैं। नगर विकास विभाग की टीम भी मौजूद है। और देखिए ये जो जितने सहारे झुग्गी झोपड़ियां और बड़ी बड़ी इमारतें। सीएम योगी अगर लैंड माफिया के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं तो लैंड माफिया के शिकार लोगों को राहत भी दे रहे हैं। अतिक्रमण करके बसाए गए अकबर नगर में जिन लोगों के मकान तोड़े गए उन सभी को सीएम योगी ने घर दिया। इसी तरह से रहीम नगर और अबरार नगर में भी जिन लोगों के मकान तोड़े जाएंगे उन सभी के लिए घर की व्यवस्था की जा रही। अब जिनको एजेंडा चलाना है वो ये तस्वीर तो दिखाएंगे नहीं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये लखनऊ के बसंत कुंज इलाके में बने पीएम आवास योजना के घरों की है। यहां पर ढेर सारे 4 मंजिला टावर बनाए गए हैं जिनमें अकबर नगर के करीब 1800 लोगों को घर आवंटित किए गए। अकबर नगर में जिन लोगों के घर तोड़े गए उनको यहां शिफ्ट किया जा रहा है और यहीं पर रहीम नगर के लोगों के भी रहने का इंतजाम किया जा रहा है। एक बार वहां से भी रिपोर्ट देखिए, फिर यूपी में क्राइम कंट्रोल के लिए क्या हो रहा है वो भी दिखाता हूं। अकबर नगर में जहां पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ा ड्राइव चला तो वहां के जो रिहायशी थे उन्हें पुनर्वासित किया गया, और उन्हें पुनर्वासित ऐसी जगह किया गया जहां पर सभी लोगों के लिए रहने की पर्याप्त व्यवस्था है। लगभग एलडीए का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, 1800 आवास जो अकबर नगर में रहने वाले लोग हैं उनके लिए बसंत कुंज योजना में आवंटित किए गए हैं। देखिए ये बसंत कुंज योजना है, यहाँ पर सभी लोगों को नगर निगम ने शिफ्ट करा दिया है और देखिए ये सबको आवास आवंटित किए गए हैं। अपराध के खिलाफ सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया। पिछले 15 दिन में 9 बड़े अपराधियों पर शिकंजा कसा गया है। एनकाउंटर में प्रसाद सिंह प्रिंस और नीलेश राय जैसे बड़े अपराधी मारे गए। पुलिस के एनकाउंटर में 96 के करीब अपराधी घायल हुए हैं। यूपी में अलग अलग एनकाउंटर में 139 अपराधी गिरफ्तार किए गए। मेरठ, कानपुर, भदोही के बड़े माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई। पूरे प्रदेश में चिन्हित 68 माफिया गिरोहों के खिलाफ लगातार एक्शन हो रहा है। यह है सीएम योगी के काम करने का तरीका। सीएम योगी वो समस्याएं ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे पहले की सरकारें छूने तक से डरती थी। माफिया, अपराधी, अवैध अतिक्रमण पर जो एक्शन चल रहा है वो तो चलता रहेगा। इसी के साथ सीएम योगी जनता को राहत पहुंचाने वाले काम भी कर रहे हैं। धोखाधड़ी के शिकार लोगों को सीएम योगी बड़ी राहत देने वाले हैं। यूपी में पर्ल्स एग्रो कंपनी लिमिटेड नाम की फाइनेंस कंपनी ने करीब 1,10,000 लोगों से 30,000 करोड़ रुपए की ठगी कर ली थी। कंपनी ने ऊंची ब्याज दर का लालच देकर लोगों से पैसा निवेश करवाया और उसके बाद कंपनी भाग गई। अब योगी सरकार इन 1,10,000 लोगों को उनके पैसे वापस करने वाली है। पीड़ित लोगों की जानकारी सेबी को भेजी गई है और कंपनी की जमीन बेचकर पैसा दिलाने की सिफारिश की गई है। सबसे पहले 5,000 रुपए गंवाने वालों को राहत दी गई, फिर 7,000 रुपए का नुकसान झेलने वालों को राहत मिली, उसके बाद 10,000 से 19,000 गंवाने वालों को पैसे लौटाए गए। इसी तरह से धीरे धीरे उन लोगों को भी पैसा लौटाया जाएगा जिनको 19,000 रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। यानी जनता को उसका खोया पैसा वापस दिलाने के लिए भी योगी काम कर रहे हैं। साथ ही ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि आगे से कोई कंपनी ऐसा अपराध न कर सके। इतना ही नहीं, सीएम योगी वो काम करने जा रहे हैं जो अखिलेश और मायावती मुख्यमंत्री रहते कर नहीं पाए। नोएडा और आगरा के बीच बने यमुना एक्सप्रेसवे
बनाने के लिए किसानों से जमीन ली गई, उसके बदले में मुआवजा दिया गया, लेकिन किसान काफी समय से अतिरिक्त मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अखिलेश और मायावती के सीएम रहते किसानों की मांग पूरी नहीं हुई, लेकिन अब योगी सरकार किसानों को बड़ी राहत देने वाली है। यमुना एक्सप्रेसवे कई जिलों जैसे नोएडा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा के किसानों की जमीन पर बना है। अब इन किसानों को 64.7% अतिरिक्त मुआवजा मिलेगा। 50,000 किसानों को करीब 1,690 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा मुआवजा देगी योगी सरकार। इसमें से 845 करोड़ रुपए का मुआवजा 30 सितंबर 2024 तक दे भी दिया जाएगा। मुआवजे की बाकी रकम भी किसानों को जल्दी ही देने की बात कही जा रही है। किसानों के बैंक खाते में सीधे मुआवजे की रकम ट्रांसफर की जाएगी। यमुना अथॉरिटी के सीईओ के मुताबिक इसी महीने बोर्ड की बैठक में मुआवजे को लेकर चर्चा होगी और उसके बाद मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी जिस यमुना एक्सप्रेसवे पर किसानों की जमीन पर यह बना है, किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है। यानी लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार काम कर रही है और यह दिखता है कि लोगों को कैसे फायदा पहुंचे, इसका प्रयास हो रहा है।